भारत में 5G इक्विपमेंट्स और मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के बाद अब नोकिया भारत में मेड इन इंडिया एसीज बेचने के लिए तैयार है। टेलीकॉम डिवाइसेस के बाद अब नोकिया भारतीय होम अप्लायंसेस के बाजार में उतरने जा रही है और मेड इन इंडिया पर भरोसा दिखाते हुए इन सभी एसीज मॉडल्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लगभग 31,000 रुपए में आने वाले इन एसीज को भारत में ही डिजाइन, इंजीनियर्ड और मैन्युफैक्चर किया गया है। हालांकि अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि नोकिया इन एयर कंडीशनर्स को खुद अपनी किसी प्लांट में मैन्युफैक्चर करेगा या भारत में इन एसीज की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराएगा। कुछ दिनों पहले ही भारतीय सरकार ने एयर कंडीशनर्स के इंपोर्ट पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया था, जिससे इन एसीज की और इनके पार्ट्स की भारत में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जा सके। यही वजह है कि अब भारत में बिकने वाले सभी एसीज मेड इन इंडिया होंगे। वैसे यह भी क्लियर नहीं है कि इन एसीज में इस्तेमाल होने वाले कंप्रेसर्स को भारत के किसी मैन्युफैक्चरर से सोर्स किया जाएगा या फिर ज्यादातर कंपनीज की तरह रूम एसीज में लगने वाले कंप्रेसर्स को बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा। फिलहाल भारत में बड़े लेवल पे एक ही कंपनी इन कंप्रेसर्स को मैन्युफैक्चर करती है और वो भी चाइनीज कंपनी है, जिसका नाम है हाईली इंडिया। अगर आप किसी और रूम एसी कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर का नाम जानते हो जो भारत में इन कंप्रेसर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे भारत में मैन्युफैक्चर्ड सभी एयर कंडीशनर्स में अभी 50% लोकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, पर कीमत के हिसाब से देखा जाए तो अकेले कंप्रेसर की ही कॉस्ट पूरे एसी की 30% होती है। इसी साल इन कंप्रेसर्स की भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए इनके इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 12.5% तक कर दी गई थी, पर इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। भारत में बिकने वाले ब्लू स्टार एसी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने तो साफ तौर पे ये कह दिया कि इस कंपनी का भारत में इन कंप्रेसर्स को मैन्युफैक्चर करने का भी कोई प्लान नहीं है। इसके बाद अक्टूबर में पूरे इंपोर्टेड एसीज पे बैन लगा दिया गया। इससे हुआ ये कि जो छोटी एसी कंपनीज थाईलैंड, मलेशिया या वियतनाम से कंप्लीटली बिल्ट एसी यूनिट्स भारत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू ला रही थी, उन पर रोकथाम लग गई, क्योंकि ये छोटी कंपनीज इन देशों से इंपोर्टेड एसीज पर कोई कस्टम ड्यूटी पे नहीं कर रही थी। पर भारतीय सरकार के स्टेप से भी भारत की बड़ी एसीज कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये कंपनीज भारत में कंप्रेसर्स जैसे कंपोनेंट्स मंगा के असेंबल कर रही थी। पर हाल ही में व्हाइट गुड्स पर मिली पीएलआई की वजह से ये उम्मीद की जा सकती है कि अब कंपनीज ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए एसीज और फ्रिज के कंपोनेंट्स और पार्ट्स भारत में ही मैन्युफैक्चर करेंगी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि मेड इन इंडिया नोकिया के एसीज में किसी भारतीय निर्मित एसी कंप्रेसर का इस्तेमाल किया गया हो। अगर आप में से कोई भी इस एसी को खरीदे तो बाद में हमें जरूर बताइएगा कि क्या ये एसी पूरे तरीके से मेड इन इंडिया है या फिर केवल असेंबल्ड इन इंडिया है। ये मेड इन इंडिया नोकिया एयर कंडीशनर्स आप फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और ये एसी 25 दिसंबर से आप खरीद भी पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो लाइक के बिना मत जाइएगा। आपका एक लाइक ही हमारे लिए मेड इन इंडिया के प्रति मोटिवेशन का काम करता है। इस न्यूज से जुड़े हुए सभी न्यूज आर्टिकल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पे क्लिक करके आप और जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई मेड इन इंडिया खबर के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी मेड इन इंडिया वीडियोस के बारे में आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल सकें। धन्यवाद। जय हिंद।